So few days back अलीम dropped a single and काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी उस गाने पे रिएक्ट करने की, तो here I am. अलीम इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट इन द सीन एंड बंदे के डिस्कोग्राफी में तुम्हें बहुत सारे जॉनर्स के गाने दिखेंगे रेंजिंग फ्रॉम पॉप, R&B एंड इवन सोल. इन एडिशन टू बंदे का म्यूजिकल टैलेंट, हिज विजुअल आर्ट इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिंग. द काइंड ऑफ पिक्चर्स और विजुअलाइजर्स यू चूज फॉर योर कवर आर्ट और वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करने के लिए ऑल्सो एक्सप्लेन्स योर स्टाइल. फॉर इंस्टेंस अगर तुम डिफरेंट फेस EP का कवर आर्ट देखोगे, इट हैज़ अ वेरी यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल विथ शेड्स ऑफ ब्लू. And according to psychological color theory, blue is the color often associated with sadness, grief, mental illness, जो EP की थीम को दर्शाता है. हालांकि इनकन्सिस्टेंसी के मामले में अलीमा कृष्णा को टक्कर दे रहा था 2024 में, बट सी बोथ द ब्यूटी एंड कर्व्स ऑफ आर्टिस्ट की तुम इसे फोर्स नहीं कर सकती. यू कैन नॉट फोर्स इट. द कर्स इज दैट आर्ट इज नॉट तुम्हारा रेगुलर 9 to 5 का जॉब जहाँ पे यू कैन शो अप विथ वट एवर मूड, वट एवर मेंटल स्टेट एंड स्टिल गेट द वर्क डन, क्योंकि देयर यू हैव टू वर्क लाइक रोबोट. तुम्हारा इमोशन उतना इन्वॉल्व नहीं होता है. You need creativity, creative ideas to make an art, and the creativity is an energy. It must flow through you. तुम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कि हर दिन स्टूडियो जाओ एंड ज़बरदस्ती एक गाना बनाओ. इसीलिए राइटर्स ब्लॉग वगैरह एग्जिस्ट करती है. ऑन दी अदर हैंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट इज कि जब भी वो क्रिएटिव एनर्जी फ्लो करती है, हर एक आर्टिस्ट कोई ना कोई मास्टरपीस क्रिएट तो करता ही है. तो इट्स रियली एन ऑल और नन गेम. एनीवेज गाने का नाम है फॉर द विन एंड प्रोडक्शन कर रखा है जोखे ने. एंड जोखे इज सो बैक मैन. मैं 2 वीडियो से ये बोल भी रही थी कि बैक टू बैक उनका ही प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है एंड इट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक एज वेल. सो या लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन. सॉफ्ट R&B इट इज. करम खुदा का जो भी चाहा वो मिला है, सब कुछ पाकर भी अकेला हूँ तो सीम्स लाइक इट्स गॉड्स प्लान. इंडस्ट्री रैंकिंग ब्लेंडर्स देख कर बनाती जो भी जितना रह खबर में. I don't know, so sorry for pausing, but I don't know if it is like God's plan for me. मैं इन कुछ दिनों में ऐसे गानों के साथ मेरा इनकाउंटर हो रहा है, ऐसे गाने मैं सुन ले रही हूँ जो अगर मैं अपनी नॉर्मल फेस में सुनती, अगर मुझे खंजर जैसा वार करता, अभी सुनने में वो तलवार जैसी वार कर रही है मुझ पे. मतलब सब मिलने पे भी अगर मैं अकेला हूँ तो इट सीम्स लाइक इट्स गॉड्स प्लान. लाइक I always related to अलीम like so much. मतलब मैं लिटरली बंदे को टेक्स्ट करती हूँ एंड इट्स वन ऑफ माई हैबिट्स. लाइक जो आर्टिस्ट मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, मैं रैंडम उनको मैसेज भेजती रहती हूँ. ठीक है, द सेम थिंग यू गाइज डू फॉर रोनाल्डो और मेसी. आई डू दैट विथ आर्टिस्ट. ठीक है, आई डोंट केयर अगर वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बट अलीम इज एक्चुअली हम्बल इनफ टू लाइक रिप्लाई. आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज सॉन्ग एंड आई ऑल्सो टेक्स्टेड हिम कि भाई होप यू आर ओके, क्योंकि बहुत दिनों से गाने नहीं आ रहे थे. शुरुआत में इंट्रो में ही ऐसे लाइन से बंदे ने मुझे क्लीन बोल्ड आउट कर दिया कि मैं पूरा गाना भी सुनूं कैसे भाई. मतलब मैं तो रोने वाली हूँ भाई यार. करम खुदा का जो भी चाहा वो मिला है, सब कुछ पाकर भी अकेला हूँ तो सीम्स लाइक इट्स गॉड्स प्लान. इंडस्ट्री रैंकिंग ब्लेंडर्स देख कर बनाती जो भी जितना रह खबर में उतने चांसेस फॉर द टॉप 10. मुझे बनना है टॉप बनना के कोई टॉप 3. खुद पे तरस खाने के लिए चीजें मैंने बहुत पी. जब लेवल लो था उसने प्यार का इजहार किया, लेवल होते होते प्यार की भी मौत हुई. नथिंग इज इटर्नल, लोग बदल ही जाते हैं और ऐसा भी नहीं कि जान के सब करना चाहते हैं. आई फील अ लिटिल सैड अबाउट इट एनीवेज ऑलरेडी के ख्यालों में भी
तेरे सबके बाद आ रहे हैं, जहाँ मौजूद हो सबा वहाँ पे साथ जा रहे हैं। ऐसी तकरीब नहीं जिसपे तुझसे बैठे हो नाराज, माइक पे गाने तो सरे आम गाते हैं वो, अब तक कहती के नहीं पहुंची ये आवाज। जहाँ पे जाना तू वहाँ खामोशी करे शोर, जहाँ पे जाना मैं वहाँ सुरदा हो मिजाज। हाँ तुझे लेके हूँ मैं जरा सा इनसिक्योर, किसी को कैसे हासिल करने दूं मैं अपना ख्वाब। घटाएं सारी छा चुकी, जो जाना था वो जा चुका, वो समझे लिख के थक चुके के गाने वाने गा चुका। मुझे फर्क पड़ा नहीं मैं हारा क्या जब ना रुका, अंधेरे में पले निकलते देखी नहीं सुबह। I feel a little sad about it, मैन यहाँ पे जिया ड्रॉप तेरे बिन, I mean I had to brag पूरा हेवी हो about गया it, भाई म्यूजिक। गुजारे हैं वो दिन, Damn. जीना शायद नाम इसी का, wait for the win, Damn, जीना this शायद singing. नाम इसी का, wait for the win। जीना नाम इसी का, बैठे करे इंतजार, जीना जरूरी ही है बेशक हो जाए सब बेजार। जीना मजबूरी नहीं तू इसको ऐसे देख मत, वो अलग बात है हम नहीं हो सकेंगे एक अब। समझती रही के बोझू जबकि मैं सहारा था, एक वक्त गुजारा ये समझने में गुजारा था। गवा आया मैं जो भी बस में था उस शाम हिजर, शबे विसाल का पहला ही लफ्ज लुटाया क्या हर रात करी बात फिर भी बात नहीं बनी। मुस्कुराहट मुझे सारी तेरी आरज़ी लगे, असलियत नहीं तू मेरा ख्वाब ही रही। सबको कह दूंगा कि इसलिए रातें जाग नहीं रहे, जमाना जो कहे मैं वो करूँ अब ऐसा भी नहीं, जहाँ पे वो ढले मैं वहाँ ढलूं, दिल कहता भी वही है। आंखें रो पड़े फिर सो पड़े ये सोच सोच कर, सबका होकर भी तू मेरा ना हुआ। I feel a little sad about it, जिया तेरे बिन, I mean I had to brag about it, गुजारे हैं वो दिन, जीना शायद नाम इसी का, wait for the win, जीना शायद नाम इसी का, Can't believe man made it the whole. wait for the win, just wait for the win girl। And the इधर हार faded मानना ठीक नहीं, ego here. हर जगह पे तू ही दिन भर, एक जगह में तेरे बिन नहीं। We should wait for the win girl, इधर हार जाना ठीक नहीं, and this life would have been simpler, सुनी जाती जो ना दिल की। Part of me is really glad and relieved. बहुत सुकून मिल रहा है ये सोच के कि गाना ख़त्म हुआ, क्योंकि ऐसा थोड़ा और चलता तो भाई मैं यहाँ पे गंगा यमुना बहाने लगती। बट आई हैव अ लॉट टू से एंड आई एम ट्राइंग। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हर एक अपनी जो थॉट्स है वो मैं वर्ड्स के ज़रिए रख पाऊँ यहाँ पे। इट्स रियली हार्ड बिकॉज भाई मैंने बैक टू बैक जोखे के 3 प्रोडक्शंस सुने, बिलबोर्ड फ्रीस्टाइल शाड़े के साथ, अंजुम का जो आया नाउ एंड देन, एंड दिस। ठीक है, हालांकि ये 1 महीने पुराना प्रोडक्शन है बट मैं बैक टू बैक सुन रही हूँ, दैट इज़ वाई आई एम पॉइंटिंग दैट आउट। दिस इज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ 3 सॉन्ग्स। जो 3 मैंने बैक टू बैक गाने बोले ना, उसमें से इसमें जोखे का प्रोडक्शन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा, एकदम टॉप नॉच लगा, क्योंकि इट फेल्ट मोर लाइवली। एकदम गाने को, जो अंजुम का लाइन था ना कि हम तो लाशें लिखते हैं, जोखे इसमें जान फूकता है। जोखे ने इस गाने के प्रोडक्शन में जान फूका है बिकॉज इट वॉज, आई मीन द लेयर्स, द आउट्रो में जो वो फेडेड अलीम का वोकल्स इको हुआ। सबसे बड़ी पॉइंट आउट करने की चीज़ है फॉर मी एटलीस्ट, दैट इज़ हुक में अलीम वॉज एक्चुअली सिंगिंग बट इट वॉजंट अ हैप्पी सिंग। वो खुशी से नहीं गा रहा था, दुख से गा रहा था कि भाई शायद ऐसी है ज़िंदगी। एंड द इंटेंसिटी ऑफ हिज वोकल, इसीलिए हमको इतना ज़्यादा फील हुआ क्योंकि वहाँ पे पूरा जो बीट एंड जो लेयर्स है पूरा एकदम ड्रॉप हो गया, सडन ड्रॉप लाइक अ वाटरफॉल एकदम। तब जाकर तुम्हें वो अपनी सीने में जो हैवीनेस है ना, जो भारीपन है, वो फील होगा। अलीम जो गा रहा है कि बंदा खुशी से नहीं गा रहा, वो हैवीनेस फील करवाने में जोखे डिड अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो भाई आई वॉज थिंकिंग इनिशियली कि ये इंडस्ट्री नंबर्स चार्ट्स ये लेके होगा, क्योंकि अलीम के बहुत सारे गानों पे वैसे थीम्स रह चुके हैं, बट इट वॉज अगेन डीप डाउन अबाउट हार्ट ब्रेक। हाँ, तुझे लेके मैं हूँ थोड़ा इनसिक्योर, कैसे किसी और को हासिल करने दूँ मैं अपना ख्वाब। लाइक व्हाट अ लाइन भाई। अगेन मैंने बहुत गलत टाइम पे ये सुन लिया बिकॉज आई डोंट नो, आई फील लाइक आई एम अबाउट टू क्राई। बंदा बोल रहा है कि जो दिन
वो अपनी माशूका के बगैर जिया, ही हैज़ टू ब्रैग अबाउट इट कि हाँ भाई मैंने उस दिन जी लिया, बिकॉज वी ऑल नो हार्ट ब्रेक इज लाइक द क्लोजेस्ट थिंग टू मौत. मतलब इट इज इंसान का चले जाना विदाउट हिम फिजिकली गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. तो इसलिए बंदा बोल रहा है कि भाई आई हैव टू ब्रैग इट, क्योंकि मैंने गुजारे हैं वो दिन. क्योंकि वी ऑल नो आफ्टर लाइक अ ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक, तुम जब बहुत टाइम से क्लोज रहते हो, योर ब्रेन गोज थ्रू विड्रॉल. मतलब द सेम थिंग जो किसी नशे छूटने के टाइम में तुम्हारा ब्रेन एक्सपीरियंस करता है कि वो तलब लगती है कि हाँ भाई पी लेते हैं एक, द सेम थिंग योर ब्रेन गोज थ्रू व्हेन यू गो थ्रू अ ब्रेकअप. तो इट्स नॉट इवन इमोशनली हैवी, इट्स फिजिकली हैवी टू. तुम्हारे बॉडी को भी बहुत कुछ चीज़ों से फाइट करनी पड़ती है. एंड समहाउ दिस सॉन्ग इज अबाउट दैट, क्योंकि एक लाइन था, हर रात कड़ी बात फिर भी बात बनी नहीं. इट्स लाइक कि आई रिलेट टू इट अलॉट. एंड भाई मैं इस चीज़ से शॉक भी हो जाती हूँ कि हर एक मेल आर्टिस्ट माइक पे आके जो गम की बातें करता है, जो गम वो एक्सपीरियंस करता है, मैं एज अ गर्ल उससे कैसे रिलेट कर लेती हूँ भाई. आई शुड बी ऑन द अदर साइड, द साइड दे आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हाँ तू तो अच्छी है, तू तो ठीक है, मैं ही मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. आई रिलेट टू द मेल पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्टिस्ट कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं उनसे कैसे रिलेट करती हूँ. बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई. सो इट इज़ वेरी पर्सनल लाइन कि हर रात कड़ी बात फिर भी बात बनी नहीं. भाई ज़्यादा बोलने चाहूँगी मैं रो दूँगी. आई एम रियली ट्राइंग नॉट टू क्राई. सो द लिरिक्स वर रियली हैवी. कुडोज टू मैन. मतलब बंदा गुजरा भी है, माइक पे आके ये बोल भी रहा है. एंड वी ऑल नो कि भाई कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद जब तुम वो शेयर भी करते हो, इट टेक्स लाइक हेला करेज, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू दैट अगेन. तुम वो मेमोरी रिलीव कर रहे हो, फिर जाके तुम वो लिख रहे हो, फिर जाके तुम वो माइक पे आके बोल रहे हो. एंड विदाउट इमोशंस यू कांट रियली सिंग और लाइक राइट. दैट्स ऑल फॉर द रिएक्शन. कैसा लगा बताओ कमेंट्स में. And I will see you in the next reaction. Bye.